नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमकुर नामक स्थान पर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता लगाया है। यह तुमकुर किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर होगा बी का, कर्नाटक राज्य में स्थित है ये। कर्नाटक को सोने की भूमि कहा जाता है। यह देश का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक है और यहाँ भारत की सबसे बड़ी गोल्ड माइन भी है। कर्नाटक में सोने की खदानों के लिए कोलार खान, धारवाड़ खान, हासन और रायचूर ये जिले प्रमुख हैं। तो कोलार, धारवाड़ और रायचूर जैसे जिले प्रमुख हैं गोल्ड माइन के लिए भी। रायचूर जिले की हुत्ती गोल्ड माइन भारत की सबसे बड़ी सक्रिय सोने की खदान है। कर्नाटक में गुलबर्गा, बेलगांव, बेल्लारी, मैसूर, मांड्या, चिकमगलूर और शिमोंग जैसे जिलों में भी कुछ सोने के भंडार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण, वरुण और तमूर नदियां किस जल प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती हैं? तो ये कोसी नदी प्रवाह तंत्र का निर्माण करती हैं अरुण, वरुण और तमूर नदियां। तो डी का ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अरुण, वरुण और सूर्य कोसी नदियां मिलकर कोसी नदी बनाती हैं जो भारत में बहती हैं। ये नदियां त्रिवेणी घाट में मिलती हैं। अरुण नदी कोसी नदी की एक महत्वपूर्ण उपनदी है। अरुण नदी तिब्बत से निकलती है। तमूर नदी नेपाल के पूर्वी भाग में बहती है और इसका उद्गम जो है कंचनजंगा पर्वत के पास होता है, तमूर नदी का। तो ये तीनों नदियां अरुण, वरुण और तमूर जो हैं ये कोसी नदी प्रवाह तंत्र का हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है भूसी झील। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी का। भूसी झील महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित है। लोनावाला रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 6 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी लैगून नहीं है? तो ये सांबर झील जो है ये लैगून नहीं है। राइट ऑप्शन होगा ए का, सांबर झील लैगून नहीं है। यह झील समुद्र तल से 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जब ये भरी रहती है तब इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मील रहता है। इसमें 4 नदियां आकर गिरती हैं, रूपनगढ़, मैंथा, खारी और खंडेला। इस झील में बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। तो 4 नदियाँ याद रखनी है कि कौन कौन सी नदी आकर मिलती हैं सांबर में। तो रूपनगढ़, मैंथा, खारी और खंडेला। और इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो राइट ऑप्शन होगा डी का। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसे रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसका जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। इस झील का नाम सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। तो इस झील का नाम किस सिखों के 10वें गुरु थे उनके नाम पर रखा गया है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित ढेबर झील है, जिसे जयसमंद झील भी कहा जाता है। ढेबर झील को जयसमंद झील भी कहा जाता है। और बात करें भारत की सबसे लंबी झील की तो वे है वेबनाड झील जो कि केरल में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची झील की बात करें तो सिक्किम में चोलहामू झील है ये, जो कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सिक्किम की जीवन रेखा कही जाने वाली तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है चोलहामू, जो सबसे ऊंची झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो राइट होगा चोलामू झील या चोलामू कह दीजिए। तो यह जो है झील है चोलामू झील, यह सिक्किम के उत्तरी भाग में स्थित है। इसे तसोलहामू झील के नाम से भी जाना जाता है। यह झील जो है समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह दुनिया की 14वीं सबसे ऊंची झील है और भारत की सबसे ऊंची झील है। न्यू मयूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह न्यू मयूर द्वीप जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ऑप्शन ग यहाँ पर राइट होगा कि न्यू मयूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित था और अब यह पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। अब ये दिखाई नहीं देता है। तो ये भी ध्यान रखना है
कि बंगाल की खाड़ी में पहले स्थित था, अब ये दिखाई नहीं देता क्योंकि पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। यह द्वीप बांग्लादेश के दक्षिण और पश्चिमी बंगाल के पूर्व में स्थित था। यह हरिभंगा नदी के मुहाने से लगभग 2 किलोमीटर दूर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर था। भारत में इसे न्यू मूर या पूर्बासा कहा जाता था, जबकि बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में इसे दक्षिण तलपट्टी के नाम से जाना जाता था। तो भारत में इसे न्यू मूर या पूर्बासा कहा जाता था और बांग्लादेश में इसे दक्षिण तलपट्टी के नाम से जाना जाता था। दोनों ही देशों यानी भारत और बांग्लादेश के बीच इसको लेकर विवाद था, क्योंकि दोनों ही देश अपना अपना दावा करते थे। जलवायु परिवर्तन की वजह से यह द्वीप पानी में डूब गया। कोलकाता में स्थित जादवपुर विश्वविद्यालय के समुद्र विज्ञान विभाग ने उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आकलन के बाद यह बात कही थी। यह द्वीप समुद्र तल से 2 मीटर ऊपर 3.5 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा था। न्यू मूर द्वीप पर आबादी नहीं थी, इसीलिए विस्थापन की समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये डुमाडा अजमेर में स्थित है। तो राइट आंसर होगा डी का। ये राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान डुमरा अजमेर में स्थित है। इसकी स्थापना जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने साल 2000 में की थी। इस केंद्र का मकसद बीज मसालों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह केंद्र बीज मसालों से जुड़े कई तरह की तकनीकों का विकास करता है। इनमें किस्में, पोषण तत्व और पानी का प्रबंधन, सुरक्षित खेती, पौधों की सुरक्षा और कटाई के बाद की हैंडलिंग और प्रोसेसिंग शामिल है। इस केंद्र में किसानों और दूसरे हितधारकों के लिए परीक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी है? तो ये लोनार झील जो है ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढानी जिले में स्थित है। यह एक क्रेटर झील है। इसका निर्माण एक उल्कापिंड से हुआ था। यह बेसाल्ट चट्टान का एकमात्र प्रमुख होवर बैक है जिसमें क्षारीय जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो ये धर्मेंद्र प्रधान हैं। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है करगम। यह करगम जो है नृत्य जो है वर्षा देवी मारी अम्मन और नंदी देवी गंगई अम्मन की स्तुति में किया जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि वर्षा देवी मारी अम्मन और नंदी देवी गंगई अम्मन की स्तुति में ये नृत्य किया जाता है। करगम नृत्य में नर्तकियों के सिर पर कच्चे चावल से बने बर्तन रखे होते हैं जिनके ऊपर नारियल रखा होता है और एक माला से घिरा होता है। करागम नृत्य में हाथों और शरीर की कठिन भाव भंगिमाएं प्रस्तुत की जाती हैं। करागम नृत्य 2 भागों में किया जाता है, अट्टा करागम और शक्ति करागम। तो ये करागम नृत्य कहाँ पर किया जाता है? ये तमिलनाडु में। शक्ति करागम को मुख्य रूप से मंदिर में आध्यात्मिक भेंट के रूप में किया जाता है। पहले करागम नृत्य केवल नैंदी मेलम की संगत के साथ किया जाता था, लेकिन अब इसमें गाने भी शामिल हो गए हैं।